हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मॉक टेस्ट। क्योंकि अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक या क्लियर करना है या आप सिलेक्शन पाना है तो आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आपको पता चल जाता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और एग्जाम किस लेवल का आता है और आपकी तैयारी किस लेवल की, आप कितने समय में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं और आप किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, जिससे आप उसकी बेहतर तैयारी करके आपका सिलेक्शन पा सकते हैं। तो आप मॉक टेस्ट को ज़रूर दीजिए और आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपके कितने आंसर ठीक थे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन शुरू होते हैं हरियाणा करंट अफेयर से। हरियाणा के किन दो खिलाड़ियों ने फ्रांस में आयोजित अलेक्सिस वालनटाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो किन खिलाड़ियों ने मुक्केबाजी टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमित पंघाल और संजीत ने फ्रांस में आयोजित होने वाली मुक्केबाजी टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। और इनके बारे में जान लेते हैं कुछ। अमित पंघाल 52 किलो में खेलता है और रोहतक के मयाना गांव से संबंधित है ये। और हराया किसे है? तो अमेरिका के रेन अब्राहिम को हराकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और संजीत है 51 किलो का खिलाड़ी, रोहतक गांव रिटोली से संबंधित है ये। और हराया किसे? तो फ्रांस के शोएब बुफिया हराकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, मैं आपसे कहता हूँ, अगर अपनी लाइफ में कामयाब होना तो अपने लिए टारगेट फिक्स करो और जी जान ला दो उसे पाने के लिए, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। हरियाणा में देश का पहला अल्टीवेटेड रेलवे ट्रैक कहाँ पर शुरू होगा? तो हरियाणा का देश में पहला अल्टीवेटेड रेलवे ट्रैक कहाँ पर शुरू होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोहतक में देश का पहला अल्टीवेटेड रेलवे ट्रैक शुरू होगा रोहतक में। और इसका बारे में जान लेते हैं कहाँ से कहाँ तक होगा। तो रोहतक में स्थापित होगा, रोहतक से गोवाना अलग, और लंबाई है 4 किलोमीटर। और लागत कितनी आएगी इस पर? 314 करोड़ रुपए की लागत आएगी इस पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जहां ई ऑफिस शुरू होंगे? सॉरी, यहाँ पर यह ऐसा आएगा कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जहां सबसे पहले ई ऑफिस शुरू हुए हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रोहतक ऐसा जिला है जहां पर सबसे पहले ई ऑफिस शुरू होंगे। और ये ई ऑफिस क्या होते हैं? इनकी अब जो भी सरकारी कार्यालय है इन सभी में से फाइलों के सिस्टम को बिल्कुल ही हटा दिया जाएगा और जो भी सब काम होंगे वे ऑनलाइन कंप्यूटर, मोबाइल या इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन ही कंप्यूटर के द्वारा फाइलों का आदान प्रदान होगा। तो इसे कहते हैं ई ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा वर्करों की भुगतान की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आशा पे ऐप लॉन्च किया गया हरियाणा में आशा वर्करों की भुगतान संबंधित निगरानी के लिए। इस ऐप की सहायता से जो भी आशा वर्कर है ये अपने सैलरी से संबंधित जो भी कटाव होता है, जो भी सैलरी बढ़ती है, तो इन सभी की जानकारी ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक राज्य के सभी लोगों को घर मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है? तो किस वर्ष लग? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2022 तक हरियाणा राज्य ने प्रदेश में जितने भी गरीब लोग हैं जिनके पास छत नहीं, उन्हें छत मुहैया घर मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब क्वेश्चन शुरू है साइंस के, और ये मिक्स क्वेश्चन है, कभी साइंस के आ जाएंगे, कभी हरियाणा के, कभी करंट अफेयर नेशनल आ जाएगी, कभी करंट अफेयर। तो साइंस के क्वेश्चन करते हैं। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है? यानी जो भी हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं इनमें कौन सा पदार्थ होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनमें सामान्य नमक पाया जाता है, NaCl। इनमें सामान्य नमक होता है और NCl नमक को टेबल नमक भी कहा जाता है। तो आप ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगती है तो किस कारण से लोहे पर जंग लगती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी के कारण। फेरिक ऑक्साइड के कारण, जल फेरस फेरिक ऑक्साइड से, अक्सारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट, इन सभी के कारण लोहे पर जंग लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज की थी ऑप्शन ए, बेंटिंग ने। बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी और ये एक हार्मोन है जिसकी कमी से हमें डायबिटीज होता है। और यह कहाँ पर पाया जाता है? तो अग्नाशय सेल के बीटा कोशिकाओं से यह इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है तो यह किसकी सहायता से किया जाता है, कौन सी प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, इसी प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5,
निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? इनमें से मिश्र धातु कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टील एक मिश्र धातु है। और ये बाकी जो है हमें शुद्ध अवस्था में पाई जाती है, लेकिन ये स्टील हमें मिश्रित करके बनाए जाते हैं ताकि मजबूत बन सके, जिससे हम आसानी से कहाँ भी उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? बाकी 3 ईंधन गैस है जिनका हम ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक ईंधन गैस नहीं है, तो कौन सी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हास्य गैस होगा ये। हास्य गैस या लाफिंग गैस ईंधन गैस नहीं है। N2 नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपको इतने क्वेश्चन ठीक थे, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल अक्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम। जब सोडियम को हम खुले वातावरण में जलाए जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अक्षारीय ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेदम क्या है या फेदम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह एक माप है। यानी कि एक माप, फेदम एक माप है जिसके सहायता से हम कुछ माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीचर स्केल या रिकेक्टर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिकेटर या रीचेचर स्केल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है? तो किसने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो ऑप्शन सी, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और मैडम क्यूरी ने रेडियो सक्रिय पदार्थों या रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिप्सम से। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग किए किन किरणों पर न्यूनतम अनुसंधान हो रहा है? तो चिकित्सा व युद्ध में जो वर्तमान में आगे भविष्य में प्रयोग किए जाए किस किरणों का पर प्रयोग हो रहा है, ऐसे एक क्वेश्चन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेजर किरणों पर प्रयोग हो रहा है ताकि इन्हें आगे भविष्य में युद्ध और चिकित्सा में उपयोग किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? तो रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत चुम्बकीय तरंगे पाई जाती है रडार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो आकाश हमें नीला दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का परिक्रमण, इसी कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। क्योंकि जब भी सूर्य के प्रकाश धूल कणों पड़ते हैं तो अपना रंग होते हुए विस्तृत करते हैं और हमें नीला दिखाई देता है आकाश, इसी कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है, तो इसका पिच क्या होगा? जब भी हमारे पास से कोई तेज गति से हॉर्न बजाता हुआ साधन निकलता तो इसका पिच क्या होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अधिक सुनाई देता है। जब भी हम तेज गति से कोई साधन आता है तो हॉर्न बजाता है, उसका पिच हमें तेज या अधिक सुनाई देता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि हम कैसे बता सकते हैं कि ये सूती है और ये ऊनी है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जलाकर हम किसी भी सूती और ऊनी वस्त्र में अंतर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलना क्या होता है? यानी कि जब भी कोई बर्फ हमारे पास रखी है और उस पर हम हाथ रखकर दाब देते हैं तो क्या होती है? उसका गलना घट जाता है, क्यों है? पिघलने लगती है तो घट जाएगा गलनांक उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है, ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं जिसके कारण ये प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? इनमें से गलत कथन बताना आपको कौन सा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पारा पानी पर तैरता है, यह गलत ऑप्शन है। पारा कभी भी पानी पर नहीं तैरेगा। बाकी ये सही है, लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी पर तैरती है, पारे में
लोहा तैरता है, ये भी राइट है, लेकिन पारा कभी भी पानी पर नहीं तैरता। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन होता है संतरे में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी और ऑप्शन विटामिन सी सबसे ज़्यादा संतरे में पाया जाता है। और अब क्वेश्चन कुछ हरियाणा नेशनल जीके के हुए हैं, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग है, तो इनमें से भारतीय उपमहाद्वीप क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह गोंडवाना लैंड से संबंधित है, भारतीय उपमहाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि किसकी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू की समाधि को शांतिवन समाधि कहा जाता है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो अजंता की गुफाएं हैं ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। सलारगंज संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है बी, हैदराबाद में सलारगंज संग्रहालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए होता है, दोनों द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गैर नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होता है। पंतजलि का संबंध किससे है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, योग दर्शन से पंतजलि का संबंध है। बर्मा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय ने बर्मा समाज की स्थापना की थी। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है, तो यह कहाँ पर मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग उत्सव। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ऑप्शन डी, ए और बी, हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित है ये एलोरा के गुहा मंदिर। और ये एलोरा के मंदिर का निर्माण या गुफाओं का निर्माण, एलोरा की गुफाएं आएगी तो इनका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? यानी कि एक शक कैलेंडर भी होता है, उसका पहला महीना कौन सा होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसका पहला महीना चैत्र होता है, यानी कि जनवरी को चैत्र कहा जाता है शक कैलेंडर में। अब कंप्यूटर के शुरू हो गए हैं कंप्यूटर के। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक मेगाबाइट में कितने बाइट के बराबर होता है? एक मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक मेगाबाइट 1000 केवी किलोबाइट के बराबर होती है। और एक गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1024 MB के बराबर एक गीगाबाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनती है तो किससे बनाई जाती है कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन से बनाई जाती है कंप्यूटर की आईसी चिप। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या? यानी कि हम देखते हैं कोई भी वेबसाइट सर्च करते तो HTTP, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी कंप्यूटर में प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? जो भी बच्चे कंप्यूटर प्रयुक्त करते हैं उन्हें एक प्रकार की अलग से भाषा दी जाती है, तो भाषा कौन सी होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, लोगो भाषा का प्रयुक्त किया जाता है बच्चों के कंप्यूटर में। एक सुहाग निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक को छोटा सा होता है वह क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं नोटबुक कंप्यूटर। एक सुहाग निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है उसे नोटबुक कंप्यूटर कहा जाता है। कोंडा तरंग एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है? तो कोंडा तरंग से मशीन तक का रूपांतरण करता है कोंडा तरंग एक रूपांतरण। क्वेश्चन नंबर 18 है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है तो ये क्या होती है? ऑप्शन बी, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा किए जाने वाले को मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, CD रोम को ऑप्टिकल मेमोरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो CPU में 3 होते हैं, एक तो कंट्रोल होता है, एक मेमोरी होता है और तीसरा क्या होता है? तो अर्थमेटिक या लॉजिक पाया जाता है CPU में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब क्वेश्चन हरियाणा जीके शुरू हो गए हैं। हरियाणा के पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश स्थित है? तो हरियाणा के पश्चिम में कौन सा प्रदेश स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब स्थित है हरियाणा के पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की आबादी निम्नलिखित में से किस प्रदेश से अधिक है? तो किस प्रदेश से अधिक हरियाणा की आबादी? तो ऑप्शन डी, सभी से। सिक्किम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी से हरियाणा प्रदेश की आबादी सबसे ज़्यादा है। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बाग सबसे बड़ा है? तो इनमें से हरियाणा कौन सा बाग सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा कौन सा बाग हरियाणा में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैदानी बाग सबसे ज़्यादा पाया जाता है हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 24 है, हरियाणा की सबसे प्राचीन एवं प्रमुख नहर कौन सी है? तो ऑप्शन बी, पश्चिम यमुना नहर हरियाणा की सबसे प्राचीन एवं प्रमुख नहर होती है। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? तो कहाँ पर पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यमुनानगर जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भाग में वर्षा सबसे अधिक होती है? तो किस भाग में होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तरी पूर्वी भाग में हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। हरियाणा की किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित है? तो हरियाणा के डी, उत्तरी पूर्वी भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 28 है, हरियाणा में भिवानी नहर किस नहर से निकाली गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाखड़ा नहर से भिवानी नहर निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1939 में फरीदाबाद में स्थित बड़खल झील का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1966 में हरियाणा विधानसभा की कितनी सीटें थी? जब हरियाणा अलग हुआ तब विधानसभा की कितनी सीटें थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तब 54 सीटें थी। और 1967 में बढ़ाकर इन्हें 81 और 1977 में बढ़ाकर इन्हें 90 कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दोबारा फिर से हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट का दूसरे फेज का काम कब तक पूरा हो जाएगा? तो यह काम कब तक पूरा हो जाएगा दूसरे फेज का? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2024 तक हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट का दूसरे फेज का काम पूरा हो जाएगा। हरियाणा के एकीकृत विमान केंद्र दूसरे चरण के सभी कार्यों को 2024 तक पूरा कर दिया जाएगा और इससे दिल्ली एयर का ट्रैफिक कम होगा, क्योंकि यहाँ पर हिसार हवाई अड्डे पर 3.5 मिलियन प्रतिवर्ष यात्री क्षमता होगी और 20,000 मीट्रिक टन मालवाहक विकसित किया जाएगा, यानी कि इतना माल यहाँ पर लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुजरात के केवड़िया में आयोजित देश का विधायक के न्यायों के पीठासीन अधिकारियों का 80वां सम्मेलन हुआ, इनमें से हरियाणा से कौन शामिल था? तो कौन शामिल था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्ञानचंद गुप्ता, क्योंकि यह विधानसभा के अध्यक्षों का पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन था और यहाँ से विधानसभा से संबंधित जो भी जानकारी होती है उनके लिए एक सम्मेलन किया गया था। तो हरियाणा से कौन गया था? तो ज्ञानचंद गुप्ता हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष वहाँ पर गए थे। और हरियाणा विधानसभा का जिक्र हुआ तो हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय चंडीगढ़ में है और डिजाइन किसने किया था? तो ली कार्बूजियर ने। पहली विधानसभा 1966 में बनाई गई थी, 54 सीटें थी और इन 54 सीटों में से 10 आरक्षित थी। 1967 में बढ़ाकर 81, 77 में बढ़ाकर 90 कर दिया और 2014वीं विधानसभा चल रही है वर्तमान में और अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और उपाध्यक्ष रणवीर गंगुआ हिसार के नलवा सीट से विधायक। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जारी की गई एस्टिमेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार बीते 10 वर्षों में HIV मरीजों में कितने प्रतिशत की कमी हुई है हरियाणा में? तो राइट आंसर होगा 12.35% की कमी हुई है एड्स के मरीजों में हरियाणा में पिछले 10 वर्षों में। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नोको इसकी फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविन सॉफ्टवेयर का टेस्ट रन किस राज्य में सबसे पहले किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा में सबसे पहले कोविन सॉफ्टवेयर का टेस्ट रन किया जाएगा। यह कोविड-19 से संबंधित है। अब जिक्र उन राज्यों का हुआ तो राजस्थान का गवर्नर है कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत,
तेलंगाना का तमिल देसाई सौंदरराजन, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। पंजाब का राज्यपाल है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हरियाणा पशुधन बोर्ड का चेयरमैन का पद छोड़ दिया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोमवीर सांगवान ने हरियाणा पशुधन बोर्ड चेयरमैन का पद छोड़ दिया था किसानों के समर्थन में आकर। और ये सोमवीर सांगवान दादरी के निर्दलीय विधायक हैं। अब हिंदी क्वेश्चन आ चुके हैं और हिंदी भी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है किसी भी एग्जाम में को क्रैक करने में या सिलेक्शन पाने में, क्योंकि हिंदी के 7 से लेकर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? इनमें से बहुब्रीहि समास कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चतुर्भुज। चतुर्भुज बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास ऐसा समास होता है, यह पर्यायवाची टाइप में होता है। हम कहते हैं कुछ और याद कुछ आता है। चतुर्भुज यानी कि 4 है जिसकी भुजाएं, तो विष्णु ऐसा है जिसकी 4 भुजाएं हैं। और ये पंचवटी इसमें 5 आएगा, तो द्विगी समास है समास है। और ये चरण कमल ये कर्मधारय समास है। ग्रह गच्छन्ति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रम गच्छन्ति, इसका संधि विच्छेद और ये व्यंजन संधि, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग बताना इनमें से कौन सा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता करने का सबसे राइट तरीका है, आप उसके आगे विशेषण लगा दो, अच्छा अच्छी या मेरा मेरी, इससे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता चल जाता है। जैसे कि स्त्रीलिंग का पता करना है तो इसमें मेरा डोर होता है, मेरी डोर होता है, तो मेरी डोर होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेरी डोर एक स्त्रीलिंग है। अगर हम इस रस्सा के आगे लाते तो मेरी रस्सी, मेरा रस्सा होता है, मेरा धागा होता है और मेरा सूत होता है, तो मेरी आता है, तो डोर एक स्त्रीलिंग है। जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है? तो इनमें से एक शब्द है जो इन तीनों का अनेकार्थी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जीवन को जल भी कहा जाता है, प्राण भी कहा जाता है और पुत्र भी कहा जाते हैं। शब्द इनके अनेकार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा पाया जाता है, क्योंकि यह जाति की ओर बोध करता है। व्यक्तिवाचक तो जो विशेष व्यक्ति को कहता है, लेकिन जातिवाचक जो एक जाति को, राष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, मुख्यमंत्री हुआ, सभी जातिवाचक होते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला में क्या है? तो इसमें है उपमेय। पीपर पात सरिस डोला में उपमेय पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? तो युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर कहा जाता है। तो 21 समास का विग्रह पद है। तो राइट आंसर होगा, ये को आपके लिए नया है, यह अलुक तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? तो रत्नावली दोहा संग्रह रत्नावली के द्वारा ही रचा गया। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रत्नावली दोहा तो ये रत्नावली द्वारा ही रचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश के। दोस्तों आप इंग्लिश से डरते कि हमें इंग्लिश नहीं आती, लेकिन आपको जहाँ भी मिले थोड़ी बहुत इंग्लिश कर लेनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कहीं पर तुक्का भी बैठ जाए और आपका एक क्वेश्चन इंग्लिश का ठीक हो तो वो भी आपका सिलेक्शन करवा सकता है। अगर आप कुछ क्वेश्चन भी करके जाते हैं तो आप तुक्के से भी कुछ ठीक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि नेक अर्थों के लिए एक शब्द। वन हु हेट्स वोमेन, इनकी जो व्यक्ति या जो कोई भी है वो स्त्रियों से नफरत करता है तो उसे क्या कहा जाता है? जो महिलाओं से नफरत करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मिसगोनिस्ट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो मिसगोनिस्ट कहा जाता है जो भी महिलाओं से नफरत करता है। नेक्स्ट है, ए सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, यानी कि एक सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, एक प्रणाली है जो चीज़ों का नामकरण करती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नोमेनिक कल्चर कहा जाता है। जो एक चीज़ जो नामों की प्रणाली चलाती है उसे नोमेनो कल्चर कहा जाता है। अब आगे सिनोनियम। एक्यूनेंट, एक्यूनेंट क्या होता है? तो एक्यूनेंट होता है सूचना देना, परिचय देना। तो इसका समानार्थक शब्द क्या होगा? तो इंट्रोड्यूस मैंने क्या होता है, हम किसी को अपना परिचय देते हैं, सूचना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज क्या होता है? तो बदलना। तो इसका समानार्थक शब्द क्या? तो अल्टर भी कहा जाता है, यानी कि बदल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनियम। टर्मिनेट क्या होता है? तो टर्मिनेट होता है बर्खास्त या समाप्त करना।
टर्मिनेट, और इसका अपोजिट क्या होगा, विलोम क्या होगा, तो बिगेन, इनकी शुरुआत करना। नेक्स्ट है सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर होता है उत्तराधिकारी या वारिस, इनकी अपने बाद इसको अपना उत्तराधिकारी बनाया जाएंगे, तो इसका विलोम क्या होता है, तो प्रेडेक्सर, इसका प्रीडेक्सर इसका विलोम होता है, इनकी पूर्वज, पूर्वाधिकारी जो पहले है, तो इसका विलोम होता है प्रीडेक्सर। नेक्स्ट है एरर की, एरर बताना इनमें कहाँ पर है, दैट स्टोर हैड नॉट हार्डली कैन ऑफ दोज गुड्स, इसमें एरर बताना कहाँ पर है, तो इसका एरर है बी में, क्योंकि हार्डली एक नकारात्मक शब्द है, इनकी हार्डली में नेगेटिव सेंस आता है, तो इसके साथ नोट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ हैड और हार्डली ही आएगा। नेक्स्ट है माई सिस्टर हैड, माई सिस्टर हैज रीड पेजेज आफ्टर पेजेज ऑफ दिस बाइबल, तो इसमें एरर कहाँ पर है, तो ऑप्शन सी, पेजेज आफ्टर पेजेज। अगर किसी भी प्रीपोजिशन से पहले और बाद में सेम नाउन आए तो उसका सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखो आफ्टर एक प्रीपोजिशन, इससे पहले नाउन है और ये बाद में भी सेम नाउन है, तो इसे सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर पेज आफ्टर पेज का प्रयोग होगा। आइडोमस और परहेज है आपके लिए। टू फीदर वन इज नेस्ट, टू फीदर वन इज नेस्ट, जो बेईमानी से पैसा कमाता है तो उसे क्या कहा जाता है, इसका आइडोम और परहेज बताना है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यहाँ से स्टार्ट होता है, टू प्रॉफिट इन ए डिसहोनेस्ट वे, जो बेईमानी से पैसा कमाता है उसे कहते हैं टू प्रॉफिट इन ए डिसहोनेस्ट वे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए, और आप कमेंट में जरूर लिखना कि हमारे कितने क्वेश्चन ठीक थे।